हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे 7.2 एक्सरसाइज। 7.1 एक्सरसाइज जो थी वो डिस्टेंस हम 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड किए थे, और इसमें हम ये सेक्शन फार्मूले पे बेस्ड एक्सरसाइज है आपकी। और सेक्शन फार्मूला भी हम इंट्रोडक्शन में आपको बता चुके हैं, आप उसको देखिएगा प्लीज़, अच्छे से समझ में आएगी एक्सरसाइज। और यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया है, जैसे मान लो ए और बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का हमने डिस्टेंस फाइंड किया था, यानी कि ये लेंथ हमने फाइंड की थी। अब ये जो है सेकंड एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है, सेक्शन पे, यानी कि ए और बी जो 2 पॉइंट है इनसे मिला के जो लाइन ड्रॉ हो रही है, इसको कोई एक पॉइंट है वो किस रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि सेक्शन में बटी हुई है। ये एक सेक्शन ये हो गया, एक सेक्शन ये हो गया। तो ये मान लो पी पॉइंट इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो या तो आपको मान लो ये रेशो गिवन होगी और आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे, या ये पॉइंट आपको गिवन होंगे और किस रेशो में ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है वो आपको फाइंड करना होगा। बस इस एक्सरसाइज में आप यही करेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, इसमें आपको दिया गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशो, यानी कि ये 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उस लाइन को ये एक पी पॉइंट है वो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। तो देखिएगा मान लो ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं क्या हैं, ये दिए गए हैं -1 और 7। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 4 और -3। ये 2 पॉइंट हो गए। और एक पॉइंट P दिया गया है, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड के, मान लो ये x और y कोऑर्डिनेट है, यानी कि x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये पॉइंट इस लाइन को जो है 2:3 में डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो अब आपको ये आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x मान लो किसके इक्वल होगा, फार्मूला क्या था हमारा, ये x जो पॉइंट है वो क्या था फार्मूला, याद करिएगा, मैं उसमें इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। ये मान लो m है, ये n है, तो ये इंटू में ये x2 इंटू में m1, x1 इंटू में m2, m1 m2, ठीक है। और y2 इंटू में m1 और y1 इंटू में m2 अपोन में क्या था, इन दोनों का सम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका क्या था, देखिएगा m1 x2 प्लस में m2 x1 अपोन में m1 प्लस में m2, ये फार्मूला है। और y इक्वल में क्या होगा, देखिएगा y हो जाएगा m1 y2 m2 इंटू में y1 अपोन में m1 प्लस में m2। अब देखिएगा x1 y1 x2 y2, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 ये y2 है, ये m1 है ये m2 है, ठीक है। और x y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये कोऑर्डिनेट है इस P पॉइंट के। तो ये x किसके इक्वल आ जाएगा, m1 ये है, x2 ये है, यानी कि 2 इंटू में 4 प्लस में m2 ये है और x1 ये है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में -1 अपोन में m1 प्लस में m2, यानी कि 2 प्लस में 3, ठीक है। और y हो जाएगा, y किसके इक्वल आ जाएगा, y2 ये है m1, y2 इंटू m1 2 इंटू में -3 प्लस में y1 m2, यानी कि 7 इंटू में 3 अपोन में आ जाएगा m1 प्लस में m2, यानी कि 2। तो ये हो जाएगा x हो जाएगा आपका किसके इक्वल, 4 to 8 और 3 इंटू -1 माइनस का
3, 2 प्लस में 3 5 हो गया, और ये y इक्वल में हो जाएगा 3 माइनस का है, 2 प्लस का माइनस का 6, और ये 7 इंटू 3 21 अपॉन में 5 हो गया। ये देखिएगा ये 5/5 आएगा, कट जाएगा तो 1 आ गया, और ये आएगा किसके इक्वल 15/5, तो काट दो, ये 3 आ गया, तो ये किसके इक्वल आ गया 3, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, यानी ये जो कोऑर्डिनेट आ गए ये 1 और 3 आ गए। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, 1 आ गई और y की 3 आ गई, यानी कि P पॉइंट आपके पास क्या आ गया 1 और 3 आ गया। ये जो P पॉइंट है 1 3, ये इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ये आपको फाइंड करना था इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिएगा इसमें क्वेश्चन 2 में दिया गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ये 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट से मिलके जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको 2 पॉइंट जो हैं, यानी कि ट्राई सेक्शन में वो डिवाइड हो रही है वो लाइन, तो वो जो ट्राई सेक्शन में जो 2 पॉइंट आपको आएंगे, ट्राई सेक्शन का मतलब क्या हो गया 3 सेक्शन में, ठीक है ना। ट्राई सेक्शन का मतलब ये ए और बी लाइन है, ट्राई सेक्शन का मतलब इसको 3 पार्ट में 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो एक पी हो जाएगा पॉइंट, एक क्यू हो जाएगा, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो ट्राई सेक्शन का मतलब होता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ये है, ये लाइन है ए और बी लाइन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट जो दिए गए हैं वो 4 -1, बी के कोऑर्डिनेट जो दिए गए हैं -2 -3, ठीक है। तो ये 3 ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है ये लाइन है, तो ये पॉइंट पी ले लो, ये पॉइंट क्यू ले लो, और आपको ये पॉइंट निकालने हैं, ठीक है ना। ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लो, ठीक है। तो अब देखिएगा ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। जब मैं p के कोऑर्डिनेट निकालूंगी तो इसको 1:2 में डिवाइड कर दूं, या इधर 2 पार्ट हैं, एक ये, तो ये इसको 1:2 ले लूँ। ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मान लो ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 मीटर है, तो ये इधर 2 पॉइंट हो गए, तो 1:2 कर दूँ इसको। तो ये P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, यानी कि P के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, तो x1 मैं निकालूंगी तो किसके इक्वल हो जाएगा, इसको भूल जाओ आप, इस पॉइंट को अब आप भूल जाओ, ठीक है, इसको आप भूल जाओ। इस लाइन को मैं अलग लिख दूँ ए और बी को, और ये इसके कोऑर्डिनेट है 4 और -1, और ये -2 और -3। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे P है, तो ये इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब सेम फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा ऊपर वाला, तो ये x1 किसके इक्वल हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 है, तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x1 आ जाएगा ये इंटू में ये, -2 इंटू में 1 माइनस का 2 प्लस में x1 इंटू में m2 4 इंटू 2 8 अपॉन में 1 प्लस में 2 3। अब y1 किसके इक्वल आ जाएगा, y1 हो जाएगा देखिएगा -1 इंटू में 2 माइनस का 2, ठीक है, और -3 इंटू में -3 इंटू 1 माइनस का 3 सॉरी, और प्लस में 2 इंटू में -1 2 इंटू में -1 अपॉन में 3 हो गया। अब ये आगे आपके पास x1 आपके पास आ जाएगा, ये बनेगा माइनस का 2 और 8 6/3 काट दो, तो ये आ गया 2, और ये y1 किसके इक्वल आएगा, ये बनेगा देखिएगा माइनस का 3 और माइनस का 2 अपॉन में 3, यानी कि -5/3। तो ये पॉइंट आपके पास क्या आ गया, P पॉइंट आपके पास आ गया, ये x1 है आपके पास 2 आ गया, और ये -5/3 आ गया, P पॉइंट आपके पास आ गया।
अब जो है हमें Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। जब मैं Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करूँगी तो इसको मैं 2:1 मान लेती हूँ, क्योंकि 2 पॉइंट इधर आ जाएंगे, 1 और 2, और इसको ये 1 इधर रह गया, तो इसको मैं 2:1 में डिवाइड कर दूँगी। ये इधर का रेशो 2 हो गया, इधर का रेशो 1 हो गया, तो 2:1 हो गया। तो यहाँ पे मैं अलग बना देती हूँ, देखिएगा A और B है। अब 4 - 1 और ये माइनस का 2 माइनस का 3। अब मान लो ये Q पॉइंट के रेशो हमें फाइंड करने हैं, ये x2 है और ये y2 है। अब देखिएगा इधर 2 पॉइंट रहेंगे, तो इसको 2:1 में डिवाइड कर देती हूँ। अब मैं इसको 2:1 ले लो। अब x2 किसके इक्वल आ जाएगा, x2 आ जाएगा ये इंटू में ये, तो -2 × 2 माइनस का 4 प्लस का 4 × 1 प्लस का 4 अपॉन में 2 प्लस में 1 3 हो जाएगा। अब ये देखिएगा 0 आ गया। अब y2 किसके इक्वल आ जाएगा, y2 हो जाएगा अब -3 × में 2 माइनस का 6 -1 × में 1 माइनस का 1 अपॉन में 2 प्लस में 1 यानी कि 3, यानी कि -7/3। अब देखिएगा x, ये आपके पास कौन सा पॉइंट आ गया, x2 तो आ गया 0 और y2 आ गया -7/3। यही पॉइंट आपको निकालने थे, तो आपके पास आ गया ये P पॉइंट। आपके पास क्या आया, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आए थे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए थे आपके 2 - 5/3 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास 0 और -7/3। ये वो पॉइंट हैं जो इस लाइन को, AB लाइन को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्शन यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। P के कोऑर्डिनेट हो गए क्या 2 माइनस में 5/3, Q के कोऑर्डिनेट हो गए 0 माइनस में 7/3, 0 और -7/3। यही आपको फाइंड करना था। तो ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।